सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक में डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑप्टेटिव पार्ट 1 की बात करेंगे। जी हाँ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑप्टेटिव पार्ट 1। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, पहले तो हमें ये जानना है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम या तो किसी के लिए शुभकामनाएं करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कोई किसी को अभिशाप देता है या फिर किसी से विदाई इत्यादि लेते हैं। संक्षेप में बात करते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सैड होती है, उसको कैसे बदलते हैं आप देख रहे हैं। विश्ड है, प्रेड है, कर्स्ड है, बेड है। यदि किसी के लिए कोई शुभकामना की गई है, अच्छी बात की कामना की गई है, तो हम सैड को विश्ड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिव स्पीच में गॉड दिया हुआ है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है, तो फिर हम प्रेड करते हैं। हालांकि हम जब ईश्वर की बात होती है तो हम प्रेड भी कर सकते हैं, विश्ड भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेड के स्थान पर विश्ड कर सकते हैं, विश्ड के स्थान पर प्रेड नहीं कर सकते। अर्थात यदि गॉड दिया हुआ है तो प्रेड करेंगे या विश्ड भी कर देंगे। अगर केवल वाक्य में से बन रहा है तो फिर हम प्रेड नहीं करेंगे। यदि किसी के लिए कोई बुरी बात कही गई है, अभिशाप इत्यादि दिया गया है, तो हम कर्स्ट का प्रयोग करते हैं सैड के स्थान पर। और कोई आपको छोड़ के जा रहा है, विदाई ले रहा है, तो हम बेड का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस। देव सेड टू शिवांश, मे यू गेट सक्सेस। एक बात और ध्यान देने की है इसमें, जब आपका वाक्य मे से बन रहा हो या गॉड से बन रहा हो ये, और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सुनने वाला भी दिया हो, तो चूंकि मे से हम वाक्य बना रहे हैं, नंबर एक तो हम सैड को विश्ड में बदलेंगे। जी हाँ, सैड का प्रयोग हमने क्या कर दिया, विश्ड कर दिया। ये देखिए, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया, सुनने वाले को यहां पर नहीं लगाया। ये ध्यान देने की बात है। जब आपका वाक्य में से बन रहा है, सुनने वाला दिया है, तो उस सुनने वाले को विश्ड के बाद में नहीं लिखना है, बल्कि उस सुनने वाले को जहां पर रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया है, उस यू के स्थान पर पहुंचा देना है। अर्थात उसे अपनी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बना देना है। यह ध्यान देने की बात है। दे विश्ड दैट शिवांश को इधर यू के स्थान पर, और जब वाक्य आपका दैट से जुड़ गया तो असर्टिव सेंटेंस बन गया। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये है कि दैट के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और हमने सब्जेक्ट चूंकि यहाँ पर यू था, यू का स्थान पर शिवांश आ गया, शिवांश बना दिया, मेक अ माइट गेट सक्सेस। ध्यान रखिए, अगर विश्व का वाक्य जोड़ रहे हैं, वाक्य में से बना हुआ था, दैट से आपने जोड़ दिया है, तो सुनने वाले को यू के स्थान पर पहुंचाएंगे, अर्थात सुनने वाला उधर जाकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। हालांकि और भी विधि है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर सुनने वाला कोई और हो और यहाँ पर यू ना हो, तो फिर वो बात की बात है, वो पार्ट 2 में या पार्ट 3 में देखेंगे। बारह हम बात कर रहे हैं, जब इधर मे के बाद यू दिया हुआ हो और सुनने वाला हो, तो सुनने वाले को यू के स्थान पर पहुंचा देंगे, अर्थात वह सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट। कृष्ण सैड टू तन्वी, कृष्ण सैड टू तन्वी, गॉड ब्लेस यू या फिर मे गॉड ब्लेस यू। ध्यान दीजिए, ये वाक्य आपका गॉड ब्लेस यू भी हो सकता है और मे गॉड ब्लेस यू भी हो सकता है। अब चाहे ये गॉड ब्लेस यू हो जाए या मे गॉड ब्लेस यू हो जाए, अगर ये गॉड ब्लेस यू है तब भी हम इसे मे गॉड ब्लेस यू मानकर ही चलेंगे, अर्थात हमें यहां पर मे मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू है तब भी वही बनेगा, और मे गॉड ब्लेस यू है तब भी वही बनेगा। ये हमें ध्यान देना है। इसमें जोड़ेंगे दैट से। अब चूंकि यहां पर गॉड दिया हुआ है, गॉड है, तो हम यहां पर प्रेड का प्रयोग करेंगे। गॉड गिरे का प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे। हम विश्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, अभी आपसे बताया था। गॉड आने पर प्रेड और विश्ड दोनों का प्रयोग हो जाता है। अगर गॉड नहीं है, मे के बाद यू इत्यादि है, तो फिर हम केवल विश्ड का प्रयोग करेंगे, उसमें हम प्रेड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कृष
प्रेड या विश्ड जोड़ देंगे दैट से, और गॉड, हम गॉड ब्लेस यू को मे गॉड ब्लेस यू मान के चलेंगे, तो मे यहाँ पर है, गॉड सब्जेक्ट हो गया, गॉड यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, माइट ब्लेस। अब यू यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की भांति आपका है, ये देखिए यहाँ पर यू आया है, ये ऑब्जेक्ट की भांति ये, तो फिर इस सुनने वाले को हम यहाँ ले आएंगे, जहाँ भी यू आएगा, अगर ये यू सब्जेक्ट की भांति है तो सुनने वाला सब्जेक्ट की भांति आ गया, और अगर ये यू ऑब्जेक्ट की भांति है तो सुनने वाला ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। बाकी आपका बन गया, क्रिस प्रेड या विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस तन्वी। नेक्स्ट, दी सेंट सेड टू द थीव मे यू गो टू हेल। देखिए आप, दी थीव सेड, चोर ने कहा, सॉरी सेंट ने, साधु ने कहा, चोर से कहा, मे यू गो टू हेल, तू नरक में जाए, तू नरक में जाए। भाई शुभकामना तो है नहीं, अच्छी खासी बद्दुआ दी है नरक में जाए तो बद्दुआ है, तो इसलिए हम कष्ट का प्रयोग करेंगे। शुभकामना होती तो विष्ट का प्रयोग कर लेते, दिसेंट कष्ट, और सुनने वाला यहाँ पर है, उधर यू भी दिया है मे के बाद, तो वही निम्न नंबर 1 नोट करा गया, बस केवल विष्ट का कष्ट हुआ है। दिसेंट कष्ट दैट द थीफ माइट गो टू हेल, माइट गो टू हेल। और भैया बहनों, वीडियो को आखिर तक देखें, समझें, कार्य को अपनी कॉपी पर नोट करें। समझ में नहीं आता है तो मेरे फ़ोन नंबर मालूम कर लीजिए 9927258969 पर, और ग्रामर की कोई भी समस्या आपकी है तो निसंकोच मालूम करें, किसी भी समय मालूम करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और यदि वास्तव में आपके काम की चीज़ें हैं तो पार्ट नंबर 2 भी देखना, पार्ट नंबर 3 भी देखना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। दी स्टूडेंट्स सेड, विद्यार्थियों ने कहा, गो से देखना सेंटेंस को, लिव लॉन्ग आवर टीचर्स, या फिर मे आवर टीचर्स लिव लॉन्ग। जी हाँ, ये सेंटेंस लिव लॉन्ग आवर टीचर से आ रहा है, तब भी वही बनेगा, और मे आवर टीचर्स लिव लॉन्ग से आ रहा है तब भी वही बनेगा, ऐसे कौन सा नहीं पड़ता। हाँ, तरीके 2-3 हैं, ये दिया हो तो आप कोई से बना सकते हैं, ये दिया तो कोई से बना सकते हैं, और भी एक तरीका है, वो मैंने लिखा नहीं इसमें, और भी है। फिलहाल दी स्टूडेंट्स सेड, अर्थात द स्टूडेंट्स विश्ड दैट, हम मे को मान के चल रहे हैं, दैट और दियर टीचर्स, दैट चूंकि अरे भाई मे आवर टीचर्स, मे आवर टीचर्स, अब इसमें यहाँ सुनने वाला तो है ही नहीं, सीधी सादी काम ना है, आवर का हो गया दियर, टीचर्स माइट लिव लॉन्ग, माइट लिव लॉन्ग, बड़ा आसान है। द स्टूडेंट्स विश्ड दैट, और मे का हो गया अवर टीचर सब्जेक्ट, दियर टीचर्स माइट लिव लॉन्ग, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स विश्ड दैट विश्ड दियर टीचर्स ए लॉन्ग लाइफ, द स्टूडेंट्स विश्ड दियर टीचर्स ए लॉन्ग लाइफ। दोनों में कोई सा दिया हो, ये दिया हो या ये दिया हो, आप दोनों में कोई सा बना सकते हैं। जी हाँ, फिर भी कोई समस्या है तो निश्चित कॉल कीजिए, मालूम कीजिए, समझ में आपको आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी की शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।